डॉक्टर आशुतोष वर्मा, अब मैं खालिस राजनीतिक खेल पर आता हूं। राजनीतिक खेल हो रहा है क्या ये 2024 के लिए? विपक्ष को लगता है कि पिछड़ा जो वोट बैंक आपका हुआ करता था और आपसे छिटके हुए सारे क्षेत्रीय दलों का हो गया, उस पर बीजेपी ने जबरदस्त पोचिंग कर ली, सेंधमारी कर दी। तो इनको वापस अगर बीजेपी से खींच कर लाना है तो जातीय जनगणना की बात करने लगे आप। बीजेपी को लगता है जन कल्याणकारी नीतियों से पिछड़ा हमारे साथ आ गया, जातीय जनगणना की जरूरत नहीं, अगड़ा हमारे साथ है। खेल दरअसल यहां पर अटका हुआ है क्या? संदीप जी धन्यवाद। नहीं, देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही कहा और ये खालिश राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है। आरक्षण जो है वो प्रतिनिधित्व का आधार है और ये सामाजिक और शैक्षणिक समानता की बात करता है। लेकिन यहाँ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता अलग अलग बात कर रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो जिस कांग्रेस की सरकार ने 4,800 करोड़ रुपए लेके तत्कालीन यूपीए सरकार में जब हम लोग भी थे तब हम लोगों ने प्रेशर डाल के ये जातीय जनगणना लगाई, तो 2011 के अंत तक ये इसके डाटा आ गए थे। तो आपने क्यों नहीं उसको देश को इनाम उसको दिया और वो क्या मजबूरी थी जो आप नहीं दे पाए? खैर वो आपकी मजबूरी रही है। लेकिन जब 2014 के बाद से एनडीए की सरकार आई तो तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया कि हमारे पास आंकड़े हैं और हम इसको सार्वजनिक करेंगे और अगली बार फिर से जातिगत जनगणना करेंगे। फिर पिछड़ों ने एक बार भरोसा किया और आपकी एक बार फिर से सरकार बनाई, लेकिन आपने उस समय भी आपने जो डाटा है वो दिया नहीं। इसका मतलब पिछड़ों के नाम पे आप आरक्षण से खिलवाड़ कर सकते हैं, उनका वोट ले सकते हैं। और ये बड़ा अजीब सा रहता है कि इस देश में नहीं, इसका दूसरा पक्ष भी है क्या डॉक्टर आशुतोष वर्मा? इसका दूसरा पक्ष भी है क्या कि आप भी पिछड़ों की राजनीति अपने ही सुविधा अनुसार चलाते हैं? देखिए बीजेपी आरोप क्या लगा रही है कि नीतीश कुमार और खास आरजेडी को लगता है कि हमारा एमवाई एक समीकरण बना हुआ है मुस्लिम यादव, उसको क्यों खराब करें? वही आपका भी बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। अब जब मलाई काटने की बात जो आती है, जो जी रोहिणी आयोग की फाइंडिंग्स आई कि 1,000 के करीब जातियां हैं, उनका ना कोई दाखिला ना कोई नौकरी, कुछ नहीं मिला। ऐसे ही 980 के करीब है, 2% को मिला। कुछ लोग ही मलाई काटते हैं, उसमें से यादव भी आते हैं। उनको क्यों डिस्टर्ब करें? यह दरअसल आपको भी सूट करता है कि जातीय जनगणना की बात तो करो लेकिन कराओ मत। नहीं चौधरी जी, इसमें यह बता दीजिए कि अगर रोहिणी आयोग की बायोग की तो मैं तो कहता हूं क्या जातीय जनगणना से रोहिणी आयोग का विरोधाभास तो नहीं हो जाता है? अगर हम जातीय जनगणना करेंगे तो उसमें हमको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी जातियों का सामाजिक प्रतिनिधित्व कहां पर है। जो ये झूठा आरोप लगाया गया कि 86 में 53 डीएम यादव हैं, हम तो कहते हैं कि सदन में बोला गया है, इसका कम से कम प्रमाण तो दे दे भारतीय जनता पार्टी, या बता दे कि दो जातियां जो है उन्होंने पूरा 27% आरक्षण को लील गए हैं, जैसे बोल रहे थे विनोद शर्मा जी। तो उसका भी डेटा तो इसी से निकल के आएगा। आप देखिए जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण होना हो तो 3-2 के बहुमत से 10 मिनट में पूरे सदन में पास हो जाता है। लेकिन जब पिछड़ों की बात करनी हो तो सन 1931 की जनगणना का आधार को लेकर आप चल रहे हैं। आज भी मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं, 40 सिफारिशों में मात्र 2 सिफारिशें खाली लागू हैं। कभी सवाल किया गया भारतीय जनता पार्टी से कि पिछड़ों की बात करते हैं आप पिछड़ों की बात करते हैं और 13 पॉइंट रोस्टर लेके आते हैं। आप पिछड़ों की बात करते हैं, आप नीट में ओबीसी आरक्षण खा जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से, क्या परेशानी है उसको? देश का पिछड़ा प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, लेकिन गणना करनी हो तो आप राजनीति खेलने लगते हैं। मैं कहता हूं कि अगर राजनीति करनी है तो पिछड़ों की गणना आ जाने दीजिए, फिर देखते हैं कौन किसके हिमायती रखा हुआ है। देखिए राजनीति क्या दिक्कत है विनोद शर्मा? सरकार, देखिए आपने कहा आप तो पक्ष में हैं, आप बिहार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, केंद्र सरकार क्यों नहीं करती? और देखिए जनगणना होने पर जो लाभार्थी होने चाहिए उनको प्रॉपरली टारगेट किया जा सकता है, उनकी पहचान हो सकती है। ये बात तो आप मानेंगे ना? आप जन कल्याणकारी नीतियां करते हैं, उसके दम पर आप सरकार भी बना रहे हैं, जीतते भी हैं चुनाव, लेकिन सही मायने में बेनिफिशियरीज को टारगेट करना है तो उनकी संख्या तो पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए? संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है।
और निश्चित रूप पर समय पर सारी चीजें होंगी, प्रोसेस में सारी चीजें हैं और समय पर आप देखिए जनगणना भी होगा। लेकिन आश्चर्य होता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथियों पर और प्रोसेस में ना ये आपने 3-4 बार कह लिया, प्रोसेस में है। अच्छा, प्रोसेस अपने अंजाम तक कब पहुंचेगा? मौका मिलता है तो केवल परिवार के लोगों को मौका देते हैं। एक वंश और एक परिवार राज करता है और बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार आपने सरकारें बनाई, क्यों नहीं करवा दिया था? तो कहीं न कहीं परेशानी है। कांग्रेस आज जवाब नहीं दे पा रही है कि 50-55 साल राज किया, केवल का राजस्थान में क्यों नहीं? अरे आप दोनों बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं राज्य सरकार करवा नहीं सकती और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करवाया? सवाल इसका जवाब नहीं दे रहे। केंद्र सरकार क्यों नहीं कराती? तो एक नहीं, कांग्रेस गलत काम कर रही थी। कांग्रेस भी कर्नाटक और राजस्थान में गलत कर रही थी। इसका मतलब कि जानबूझकर लोगों को भरमाने का काम कर रही थी। जब आपका अधिकार नहीं है तो आपका रैंप करवा रहे थे। तो दो बार विधानसभा में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास करना, जिसमें आप भी शामिल थे, आप भी गलत कर रहे थे, 2 नैयाओं में सवार थे। नहीं, गलत। अरे भाई, गलत मुख्यमंत्री की इच्छा थी। हम लोगों ने कहा कि नहीं, प्रयास होना चाहिए और प्रयास सर्वे के नाम पर था, लेकिन ये शुरू हो गया, उसका प्रोसेस चेंज कर दिया गया। हम सरकार से हटे तो दूसरे रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाबद्ध से इसको कैंसिल करवाया है। बिहार की जनता देख रही है, ये जानबूझ करके इसको नहीं होने दिया है। अगर ये चाहते तो इसको सर्वे। अच्छा, हमें यह भी पता लगना चाहिए, पिछड़े वर्ग में आपने सही बात कही विनोद शर्मा, आपने बिल्कुल सही बात कही। कुछ परिवार सब कुछ हड़प ले जाते हैं, तो वो ना हड़प कर ले जाएं। कुछ जातियां सब कुछ ना हड़पें, बाकी जातियों का हाल क्या है, उसके आंकड़े होने चाहिए कि नहीं? आपकी बात मानते हुए सवाल पूछ रहा हूं। जी, निश्चित रूप से होने चाहिए और उस पर काम चल रहा है। जी नहीं, पर काम चल रहा है। डॉक्टर सुनील सिंह, घूम फिरकर बात यहां आ जाती है, काम चल रहा है। ये काम यही होता रहेगा? सब्ज बाग दिखाए जाते रहेंगे पिछड़ी जाति के लोगों को? देखिए, पहले तो मैं वाजपेयी जी के बात का जवाब दे दूं। वाजपेयी जी ने कहा था कि जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि अभी कंसिडरेशन में है। ये निकलते के साथ की बात थी वाजपेयी जी। बाद में केंद्र सरकार ने जातीय आधारित गणना कराने से मना कर दिया था। लेकिन साथ में एक बात और कहा था कि राज्य सरकार चाहे तो अपने संसाधनों से करा सकती है। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से कराया और जब कराया तो जो भी रोक लगी नहीं लगी, भाजपा नेतृत्व के दोहरा चरित्र सामने आया। एक दूसरी बात मैं बता दूं कि देखिए, पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन में फर्क होता है। माननीय नीतीश कुमार स्टेट्समैन है। पॉलिटिशियन नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचता है और स्टेट्समैन नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचता है। तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी स्टेट्समैन है, न केवल अगड़ी पिछड़ी काट का सवाल है। हाल के दिनों में बराबर ये बातें आती हैं कि सवर्ण के लोग भी सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक स्तर से उनके स्थिति में गिरावट आई है, तो उनकी भी गणना होगी, वो भी जानकारी होगी और उनको भी लोक कल्याणकारी योजनाओं का उचित लाभ मिलेगा, ताकि उनका भी सामाजिक तक का सवाल नहीं है। अब दायरा थोड़ा और बढ़ाता हूं डॉक्टर सुनील सिंह चर्चा का। ये सिर्फ गन्ना की बात नहीं है, इसमें आरक्षण भी जुड़ जाता है क्या? जब एक अदालत अंतरिम रोक लगाती है, अदालत ने तो दरअसल एक लक्ष्मण रेखा आरक्षण, 1 मिनट सुनिए ना, दर्शकों को भी समझने दीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तो एक लक्ष्मण रेखा बनाई थी 50% आरक्षण की, वो टूट रही है अलग अलग राज्यों में और अब तो ताल ठोकी जा रही है खास विपक्ष की तरफ से। 75% की तो बात कांग्रेस कर रही है। तो यहां पर गणना पर अदालती फैसला और उसके बाद उसका नेचुरल क्रॉलरी आरक्षण भी होगा और उसमें भी अदालती फैसला। क्या ये राजनीतिक एक मुहिम तथाकथित जो चलाई जा रही है, अब कानून क्या कहता है उस पर निर्भर करेगा क्या? डॉक्टर सुनील सिंह, देखिए, आरक्षण को बाकी अन्य पार्टियां राजनीतिक हथियार के बारे में समझती हो तो मैं नहीं कह सकता। आरक्षण हमारे लिए एक माध्यम है कि वैसे पीड़ित को, वैसे पिछड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में लाने का। और ऐसे में अभी आरक्षण की तो बात नहीं है। जब गणना की रिपोर्ट आएगी और उससे मालूम चलेगा कौन कौन सी जातियां कौन कौन इलाके में कहां है और कितनी है,
और उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर क्या है, तब पॉलिसी फ्रेमिंग में इस बात का होगा कि कैसे इनको मुख्य धारा में लाया जाए, लोक कल्याणकारी योजनाओं की ये ज्यादा लाभ उठा सके और विकास की किरणें उन तक पहुंचे। ये पर्पस रहेगा। अब उसमें एक कौन सा आरक्षण की बात आएगी, ए.के. वाजपेयी, अब थोड़ा सा समय कम है। ए.के. वाजपेयी, ये सिर्फ गणना का मामला नहीं है, ये आरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी में राजनीतिक पेच फंसा हुआ है क्या? मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए मुद्दा उठाया गया है। ये मैं इनको एक्सपोज करता हूं। बिहार सरकार ने 1978 में मुंगेरी लाल कमीशन बनाई थी और उसमें सिर्फ यही जानकारी लेनी थी कि ओबीसी क्या कितनी जातिगत जनगणना में क्या पोजीशन है। वो रिपोर्ट इनके पास है। क्यों नहीं? वो रिकॉर्ड गायब तो नहीं होता सरकार का, क्यों नहीं उसको बाहर कर लेते? किस तरह की बातें कर रहे हैं संदीप जी? ये बिहार और सरकार सिर्फ मुद्दा इसलिए बनाया कि केंद्र सरकार की है। हम क्या कह रहे हैं? कमाल का शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट हो अरे रहा है। भाई मुझे नहीं, ये नहीं, बताइए, नो शिफ्टिंग, नो, हम ये कह रहे हैं देश भर में पिछड़ी जाति की गणना होनी चाहिए। उसका जवाब दे दिया में बीजेपी पिछड़ी के जाति की प्रवक्ता ने गणना भी होनी दिया, चाहिए हमने कि भी दिया कि जातिगत जनगणना का जो मामला है, जो आपने दे सेंसस दिया ना, का होनी मामला, चाहिए, तो कौन कराएगा? वो कौन सेंटर कराएगा। वो सेंटर की पावर है, सेंटर कराएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कब ये कराएगा? राजनीति क्यों कर रहे हैं इस मुद्दे पे? कब कराएगा? जब इनके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है अरे मुंगेरी वाह, लाल कमीशन का। आप कराना भी चाहते हैं पर कराएंगे भी नहीं। अरे भाई, आप हमारे ऊपर, सेंटर के ऊपर शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? इनकी नियत 2011 देखिए। का सामाजिक आर्थिक कास्ट सेंसस आपके पास है, उसको क्यों नहीं करते उजागर? हाँ, ये सवाल तो है। 10 साल पुराना है। ये वो तो सवाल सन है, 70 ये की बात सवाल हो है, गई। ये सवाल है कि सवाल क्या पब्लिक किया जाए वो जातिगत जनगणना का रिकॉर्ड, क्योंकि सरकारों ने नहीं किया। यह भी एडमिटेड फैक्ट है, कांग्रेस ने भी नहीं किया, कर्नाटक में भी नहीं किया, अभी हाल में हुआ था जो पीछे, महाराष्ट्र ने नहीं किया, प्रस्ताव पास किया उन्होंने, राजस्थान ने नहीं किया। तो क्या ये जो जहर की पुड़िया है, केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही? आप हम जवाब केंद्र दे के रहे हैं। अनुमान बन जाते हैं हर नहीं, बात पर, और ये भी कह रहे हैं संदीप जी, जातीय जनगणना होनी चाहिए। संदीप जी, वो देखिए, कौन कराएगा? जातिगत जनगणना सेंटर की पावर है, सेंटर कराएगी। और सेंटर का जैसा प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था, उसके बाद अभी बताया कि राजनाथ सिंह जी का भी स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में। तो प्रपोजल चल रहा है, कब होगा कब नहीं होगा वो सरकार बताएगी, वो हमारे डोमेन में नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर उसको आउट किया जाएगा तो उसके रिपरकशन क्या होंगे? क्या हम जाति विहीन समाज चाहते हैं या फिर दोबारा कार्ड बेस्ड सोसाइटी चाहिए? SC/ST के आंकड़े जारी होते हैं, उसमें कुछ रिपरकशन नहीं होता। महिमा सिंह, ये मुद्दा सिर्फ गणना नहीं, आरक्षण से भी जुड़ता है, और आप बल्कि इसकी पहल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 75% तक आरक्षण क्यों ना दिया जाए। तो गणना नहीं होगी तो आरक्षण कैसे दिया जाएगा? हमने तो जब मोदी सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का जिस तरह से गैर नीतिगत तरीके से उसको लागू किया, हमने तो उस समय से कहा है कि यदि आप जातिगत गणना, यदि आप सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आंकड़े सार्वजनिक कर दें या उसके ऊपर आप कदम उठा लें तो फिर इसको नीतिगत तरीके से किया जा सकता है। लेकिन मैं हाथ उठा रही थी संदीप जी, वो मैं इसलिए उठा रही थी क्योंकि जब भाजपा और उनके सहयोगी बात करते हैं और जरा सी बात पर कांग्रेस के ऊपर आ जाते हैं, तो पहली बात तो वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि वो कांग्रेस के ही दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं कि कांग्रेस ने जो किया या नहीं किया वही वो करेंगे। तो फिर तो लोगों ने जो बदलाव के लिए अगर उनको वोट किया तो फिर तो लोगों का जो मत है उसको फेल कर दिया इन्होंने। और दूसरी बात ये है कि जब ये बात करते हैं कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, आप इस बात से सहमत होंगे और सब दर्शक भी होंगे सहमत कि जब 70 साल की बात होती है या 51 के सेंसस से शुरुआत करके आज तक की बात होती है, तो जो 2011 का सेंसस था वो आज तक का सबसे विस्तृत सेंसस था। इतना कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज आज तक के इतिहास में नहीं किया गया, जिसके अंदर जो 4800 करोड़ टैक्स पेयर का पैसा लगा उसको पानी में डाल दिया है इस सरकार ने। जब हम बार बार कह रहे हैं उसके आंकड़े वो बातें आपने